आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा मअल मुहसिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊस हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया, उस वक्त जहालत सबसे ज़्यादा इस तरह आम थी कि सहाबा अपने बारे में खुद कहते हैं कि हम ज़माने जहलियत में ऐसा करते थे। बाजार में नंगा पागल आदमी नहीं आता, तवाफ करने के लिए नंगे आदमी है। किसी सख्त आदमी के सामने गाड़ी चलाते हुए कुत्ते का बच्चा आ जाए तो बहुत बदकिरदार, बहुत सख्त आदमी की ब्रेक लगा देता है कि नहीं कुत्ता दब के बाद ना जाए। इनके लिए भी सख्ती का यह हाल था कि अपने हाथ से अपनी बेटी को दफन कर देते। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जहालतों के तस्वीरें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में बात करते हुए अपने ज़माने जाहिलियत की चीज़ों की बातें करते थे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, सहाबा बात कर रहे ज़माने जाहिलियत में हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे इनकी बातों से। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत दी थी, उस वक्त जहालत बहुत थी। कोई काम कुरान हदीस के मुताबिक, अल्लाह रसूल के मुताबिक, इल्म के मुताबिक या अमल के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा था जिसको कहा जा सके कि ये लोग किसी रोशनी में करते। इसलिए पूरे ज़माने का नाम ही ज़माना चाहिए। हालांकि ज़माना जाहिलियत था, उस ज़माने के लोग जाहिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल के बाद इंतकाल हुआ। आप अगर आज जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं, सुन्नत लदीना यलूनहुम सुन्नत लदीना यलूनहुम, 23 साल ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का एक ऐसा नतीजा और ऐसा नक्शा आया कि उस नक्शे से ये बात जाहिर हुई कि जो ज़माने जाहिलियत था अभी तक, अब वो दीन के सीखने सिखाने के इस मरहले तक पहुँच गया है कि एक मुसलमान मर्द, एक मुसलमान औरत और एक मुसलमान बच्चा या छोटी बच्ची अपने अपने दीन से ऐसे वाकिफ हैं कि उनका कोई काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं, नबी के तरीक़े के बगैर नहीं होता। इसलिए ज़माना अब सबसे अच्छा वो हो गया 23 साल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत से करें। और करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरतीब बनाई, मेहनत की कि जिससे एक मुसलमान, एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा, ये तीनों किस्म के लोग दीनदार बनते। और इन तीनों की ज़िंदगी में वो ज़रूरी दीन आ गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर फ़र्ज़ के सबकी तरफ मुतवज्जो किया। ऐसा क्या तरीक़ा बनाया और ऐसी क्या मेहनत की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया एक मरतबा कि अगर इससे ज़्यादा किसी ने महल दिया तो मैं ज़ायद माल लेके बैतुल माल में जमा कर दूँगा। हज़रत उमर उम्मत के गुलाम हैं। बाद साहबा फरमाते हैं कि 6 लोगों में सारे उलूम को समेट दिया गया है, उसमें हज़रत उमर भी थे। ऐसे बड़े आलिम हैं और ऐसे बड़े उम्मत के गुलाम हैं, वो कहते हैं कि अगर इससे ज़्यादा किसी ने महल दिया तो मैं उसको लेकर बैतुल माल में जमा कर दूँगा, ज़ायद माल। एक बूढ़ी औरत ने खड़े होकर कहा कि उमर, तुम्हारा ये इरादा कुरान की इस आयत के खिलाफ है। और फिर वो आयत पढ़कर सुनाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, भाई आज मर्द ने गलत कहा, औरत ने सही कहा। जहालतें घर में बेटी बर्दाश्त खातों के अंदर से भी निकलती हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इरादे पर रोकने वाली एक बूढ़ी औरत हो सकती है और वो ये कहती है कि कुरान के खिलाफ तुम्हारा इरादा हुआ है। हज़रत उमर ने भी तस्दीक की, कहा कि देखो आज मर्द ने गलत कहा, औरत ने सही कहा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस सबसे बड़े मुफस्सिर कहलाते हैं सहाबा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी दुआ के साथ कहते हैं कि कुरान की आयत सब्बिह बिलाशरी वल इशराक़ है, इसका मफ़हूम समझने में मैं बच जाता था। जब भी इस आयत पे पहुँचूँ कि इसका क्या मतलब है कि तस्बीह करो इशराक़ के वक्त, मैं अपने हानि के वहाँ था कि मैंने अपने हानि से कहा, अपने हानि से कोई मतलब तुम्हें पता है तस्बीह बिलाशरी वल इशराक़ का क्या मतलब है। अगर तुम्हें हानि ने पढ़ना मुझे पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 की 4 रकातें पढ़ी थी और फिर फरमाया था उन्हें हानि
सब पे बिलाशी वाले साहब है ना कुरान में, उसका ये मतलब है कि इस वक्त 4 रकातें पढ़ो। इतने अब्बास जैसा मुफस्सिर है, एक आयत पर अटक रहा है तो घर बैठी वाला नशीब खातून उन्हें आनी है, वो उनको बताते हैं। जब इल्म, दावत, ईमान ये सारी चीज़ें अमूमी फिज़ा के साथ चलती हैं तो घर में बैठी औरत, चलता फिरता खेलता कूदता बच्चा और एक बालिग मर्द, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो खेती कारोबार में हो, चाहे वो अपने किसी मशगले में हो, जाहिल मिले। अब ये होता है कि इस वक्त आप देखिए 100% लोग कारोबार करते नहीं करते, अरे वो लोग करते नहीं करते। इन 100% ने तिजारत सीखी है। दो चार करने का नाम तिजारत सीखना नहीं। किस तिजारत में ये मुसलमान बनकर कामयाब हो सकता है और किस तिजारत में ये नाकाम हो सकता है, इस सीखने का नाम तिजारत सीखना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जहालतों का इलाज शुरू किया तो किसी सुराख में भी कहीं जहालत मर रही थी तो वहां से भी उस जहालत को निकाल के बाहर, चाहे एक वक्त में एक बच्चा हो, चाहे एक वक्त में एक औरत हो, चाहे एक वक्त में एक मर्द हो, उन सबका सबसे पहला फरीदा था दीन सीखना। और दीन के सीखने की तरतीब क्या थी? आज जैसे हमारे ज़माने में बच्चा पैदा होते ही थोड़ा सा बड़ा हुआ मोबाइलों की लॉक खोलना सीख लेता है। क्यों? कि घर का माहौल मोबाइलों का है, इसलिए उसने सीख लिया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, एकदम काम कारोबार की तरफ ज़हन चल पड़ा क्योंकि माहौल में तिजारत है। थोड़ा सा औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा सा रेता दिया, उसने एकदम अपना दिमाग और पैसे कारोबार दुनिया दौलत में लगाना शुरू कर दिया। ये अमूमी फिज़ा माहौल तीनों तरह के लोगों को इस तरह मुतासिर कर रही है कि एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत, ये तीनों ये समझते हैं पैदा होते ही मेरा काम है लॉक खोलना, पैदा होते ही मेरा काम है किचन संभालते हुए दुनिया कारोबार देखना, और एक बालिग आदमी मर्द ये समझता है कि मुझे तिजारत नहीं करूँगा तो कैसे। के वहाँ ये ऐलान था, हमारे बाजार में वो आदमी दुकान ना खोले जिसने अपने बाजार का दीन, अपनी दुकान का दीन न सीख लिया। क्या न सीख लिया? तो क्या न सीख लिया? दीन न सीख लिया। बताओ, एक आदमी कपड़े का कारोबार शुरू कर रहा है, उसको दीन कहाँ सीखेगा? उसके दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी पिछली उम्र में जाए और किसी मदरसे में दाखिला ले ले और मदरसे में दाखिला लेके किताबों की तिजारत सीख कर आए और फिर अपनी तिजारत का सारा हलाल हराम, सारा जायज नाजायज सारी चीज समझ कर आए और अपना काम कारोबार। किसान है, खेती में लग रहा है, अपने खेती बाड़ी का पूरा दीन सीखे और सीखने के लिए उसके पास ये नहीं है कि वो मदरसे में जाए। अब हमारा और आपका माहौल ये है कि छोटा बच्चा मकतब से, बड़ा बच्चा जो नॉर्मल मदरसे से, और जो ज़्यादा बड़ा हो गया वो बेदीन बन जाए। दीन सीखने की कोई जगह नहीं है, ना कोई रास्ता। क्यों नहीं है? कि दीन सीखने के लिए इसलिए नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन के सीखने में तलबा का सबसे पहला वो तलबा होते थे जिनकी उम्रें बिल्कुल ख़त्म पर हैं और अल्लाह रसूल के कहने के मुताबिक अब तलब पैदा हुई है, अब दीन सीखना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन सीखें। और इसकी ऐसी उम्मीद तरतीब बनाई थी कि आने वाला एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कभी से तो क्यों आए हो मस्जिद में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हड्डियां गल गई हैं, चमड़ियां बिल्कुल झुलसा गई हैं और पाँव कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन मैं अपना दीन सीखने के लिए आया हूँ, आप मुझे मेरा दीन सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ मरत बिहजरिन वला शजरिन इल्ला इस्तग़फ़र लका या कबीसा। कबीसा तो इस मस्जिद में आने तक, इस दरगाह में आने तक, तालिब इल्म बन के इस बुढ़ापे में चलने से लेकर यहाँ पहुँचने तक किसी पत्थर तरफ पे से तुम ऐसे नहीं गुजरे हो कि उसने तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार नहीं। अब आम आदमी का और आवाम का और आम से आम लोगों का दीन सीखने के लिए उन दरगाहों की तरफ चलकर आना खत्म हो गया जो दरगाहें दौरे नबूवत में ऐसा आम हो गई थी कि बूढ़ा आदमी आकर दीन सीखे। मकबूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक आदमी आए, बड़ी उम्र बूढ़ा होने की वजह से इतने बाल उनके कि बाहों के बाल लटक के आंख पे पर्दे की तरह पड़े हुए थे, और उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, बदकानी की सारी लाइनें जिस बूढ़े ने पूरी कर दी वो मैं हूँ, मैं तौबा लेकर मस्जिद में आया हूँ, मेरी कोई तौबा है? बैठा के फौरन को तौबा सिखा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों तबकों को दीन सिखाने के लिए ये तरतीब बनाई थी कि मस्जिद में एक मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आ रहा है। 2022 में होता है, 1400 साल पहले मस्जिद दीन के सीखने की जगह। हर मुसलमान मर्द और औरत
हर मुसलमान बच्चे को मस्जिद और हमारे मस्जिद से इस तरह जोड़ा हुआ था कि किसी मुसलमान का जाहिल रहना मुश्किल। औरत आके मस्जिद पे कहती है, अबू हुरैरा मुझसे ज़िना हुआ, पेट में बच्चा हुआ, फिर मैंने बच्चा गिरा दिया, इस गुनहगार औरत की कोई तौबा है? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, ला इज़्ज़त लकी वला शरफ, तेरे लिए कोई इज्जत की नहीं, कोई शराफत की चीज नहीं होगी, तेरे लिए क्या तौबा होगी? ऐसे आके खुला खुला गुनाह करती है, फिर खुला खुला ऐलान करती है। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, रात ऐसी ऐसी एक औरत आई थी, मैंने उससे यही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा तुमने बहुत बुरा जवाब दिया, बहुत बुरा जवाब दिया। फिर तौबा की आयतें सुनाई। रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा की सारी गलियों में और एक रिवायत में है कि तमाम घरों पर जाकर कहते थे, ऐसी ऐसी कोई औरत किसी ने देखी हो तो मुझे बताओ, मैं उसे तौबा की आयतें सुनाऊं। आज मस्जिद में आने का सिर्फ उन्वान नमाज रह गया, इसलिए रह गया कि मस्जिद का वो नक्शा हमारे दिमाग से खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया। बूढ़ा आदमी आके पूछे तो, नया आदमी आके पूछे, देहाती आदमी आके, ओ उमर मुझे मेरा दीन सिखाओ। कहाँ है? मस्जिद नबी में हूँ। किससे कह रहा है? उमर से कह रहा है। कौन है? कि देहाती है, कोई जानता नहीं कहाँ से आया, लेकिन आके उसका ऐलान ये है, मुझे मेरा दीन सिखाओ। हज़रत उमर ने उसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मोटी मोटी बातें बताकर एक अखलाक की लाइन की चीजें कही। ऐसी चीज कभी भी जरूरत में मत करना कि अगर जरूरत में करो लोगों को पता चल जाए तो तुम्हें शर्मिंदगी हो। अखलाक की लाइन की एक बात बताई, 5 किस्म के फराइज सिखाए। कहने लगा, उमर इस पर अमल करूंगा, अल्लाह से जब मिलूंगा तो कह दूंगा कि उमर ने सिखाया था। तो उमर ने भी आवाज दे दिया थी, ध्यान से सुन ले, ऑनलाइन सबक नहीं है, सोहबत से सीखा है, आलिम की मजलिस में बैठ के सीखा है, सही से समझ लो, कितने पर अमल कर लेना, अल्लाह को मिलना, जो जीना है सो गया। तुमने दुआ कुनूत कहाँ सीखी? कि मैंने चैनल सब्सक्राइब किया था, वहां से सीखी। तुमने अतहियात कहाँ सीखी? कि मैंने अतहियात किताब से सीखी। किसी आलिम के पास गए नहीं, इसका तो कभी ख्याल भी नहीं है। इसीलिए जिस जमाने में किताबें लिखी जाने लगी, बाद उलमा ने कहा कि किताबों के लिखे जाने से अब आवाम उलमा की सोहबत से मुस्तगनी हो रही है। एक बच्चा पैदा होने के बाद गोद में लेकर मस्जिद में आया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है, बताइए इस बच्चे के पैदाइश के वक्त का क्या दीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गुस्ल कराया, हाँ इसको लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो खजूर है, खजूर ली, उसको चबाया और उसके तालू में लगा दिया। इसको तहरीक कहते हैं। अब तहरीक ऑनलाइन होती है, वहाँ बैठा है आदमी अपने गांव में, मस्जिद के इमाम साहब के पास जाने के बजाय दूर बैठे बुजुर्गों के पास जाकर खजूर चबवा के लाया। क्यों? इसलिए कि हमें मालूम नहीं है अपने हर मसले को सीखने की जगह मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा एहतमाम किया कि मस्जिद में चलता हुआ बयान। एक आदमी ने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मेरा दीन सिखाइए। रिवायत में है कि बयान छोड़ा, हाज़रीन बैठे थे, सबको बैठा हुआ छोड़ दिया और दरवाजे पर गए और उसके पास वहाँ पहुँचे। फौरन एक कुर्सी लाई गई, लोहे के उसके पाँव थे, वहीं बैठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोजा, मोटे मोटी चीज सिखाई और उसके बाद वो चले गए और फिर आकर अपना बयान खोला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तकाज़ा है कि एक मुसलमान ये समझे कि मेरे वहाँ पैदा होने वाले बच्चे का मस्जिद से जुड़ा दीन क्या है। मेरे वहाँ होने वाली शादी मैं इमाम साहब से पूछे बगैर कर रहा हूँ कि इमाम साहब को उस शादी के ताबे बना रहा हूँ जो मैंने सोची हुई। ये आदमी आके सीखे, इस सीखने सिखाने की जगह मस्जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरकीब देती, जिसको जो आता है वो मालिक बने और जिसे जो नहीं आता है वो मुखालिफ बने। बड़े बड़े हाल गुजर रहे, सुबह से शाम तक मुसलमानों के 10 तरह के हाल आ रहे, लेकिन कोई सीखने पूछने वाला नहीं है कि बताओ इसमें मेरा दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दखील थे अपनी जात से कि मस्जिद एक आदमी ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई जरूरत है, तकबीर हो चुकी, इमाम मुसल्ले पे खड़े हैं और एक आदमी आके कहता है मुझे कोई जरूरत है, अभी सुन लो कहीं मैं भूल जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जरूरत को पूरी करने के लिए खड़े हो गए। सहाबा फरमाते हैं इतना लंबा खड़े रहे कि बाद सहाबा बैठ गए और सो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हुई, फिर नमाज के लिए खड़े होने लगे, तब सहाबा हो गए। आप देख लीजिए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ले पर खड़े हो गए, तकबीर हो गई और कहना, भाई मार्केट में क्या भाव चल रहा है गेहूँ?
इमाम साहब आपको इससे क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है, अगर गलत चल रहा है तो मैं सही करूँगा, मैं सिर्फ 2 रकात का इमाम नहीं हूँ, मैं पूरा शरीर को तुम्हारी शादी किया हूँ, मैं पूरा शरीर को तुम्हारी मार्केट में। तुम सीखोगे बहुत अच्छा, नहीं सीखोगे तो मैं पहले तलब पैदा करूँगा फिर सिखाऊंगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला दिमश्क पहुंचे और वहाँ देखा कि लोगों में अपना अपना दीन, अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब है, कोई पूछने बताने वाला नहीं है, किसी को सीखने के जज्बात नहीं है। मिंबर पे खड़ा होकर कहा, लोगों मैं तुमसे तनख्वाह भी नहीं लेता हूँ, फिर तुम मुझसे दीन क्यों नहीं सीखते हो? तलब पैदा करने के बाद कुछ ही दिन के बाद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने शागिर्द से कहा, जरा देख के आना हमारी मस्जिद के कितने तलबा बैठे हुए हैं। तो गिन के आए, कहने लगे मौलवी साहब 1600 लोग बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले के जुमे के खुतबे में एक आदमी भी नहीं था, लेकिन जब तलब पैदा की दावत के जरिए से, तो तलब पैदा होने के बाद अब तालीम देने के लिए हल्कों में 1600 तलबा, 10-10 आदमियों के हल्के बना रखे और गुजरते खुद हज़रत अबू दरदा कहाँ पहुँचे कि जी इतना स्पीड में सबक चल रहा है। तुम कहाँ पहुँचे? या नाबू तकासुर पे चल रहा है। तुम कहाँ पहुँचे? कि जी तैयार सीख रहा हूँ। हज़रत अबू दरदा ने कहा, ये जो तुमने भी सूरत का नाम लिया है ना, इस एक आयत को अच्छे से सीख लेना। जमीन आसमान के ज्यादा जिन जिन चीजों पर सूरज रोशन हुआ है वो सबसे बेहतर तुम्हारे ये आयत का सीख। बड़ी उम्र का बूढ़ा आदमी मस्जिद में आके अपना दीन सीख ले, इस तरतीब को कायम करने का नाम दौरे नबूवत की तालीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना आम माहौल बनाकर दुनिया से तशरीफ ले गए। मेरे दोस्तों, एक आदमी आकर कहता है तुम कोई मुफ्ती है, मस्जिद में 3 बड़े बड़े जलील कद्र ताबीई मौजूद हैं और एक सदर मुफ्ती वो नमाज पढ़ रहे हैं, और एक आदमी आके कहता है तुम कोई मुफ्ती है, तो तीनों कहते हैं हाँ है, बताओ क्या बात है? कहते हैं मैं जब भी पेशाब करता हूँ तो मुझे पेशाब के बाद कुछ खतरात आते हैं, चिकनाहट महसूस होती है, तो मेरे लिए वुजू होगा या गुस्ल होगा? मस्जिद में एक रक्शे वाले के एक मसले को हल करने के लिए मक्के इकरीमा मुजाहिद और कता के ताउस तीनों हजरात मौजूद हैं। फौरन मसला बताया कि वो पानी जिससे बच्चा होता है क्या? हाँ। इसमें तो तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा। फस्तरजा वल्लरजुलु वस्तरजा, आदमी जो है पीठ फेर के जाने लगा, जोर जोर से इन्ना लिल्लाह पढ़ने। किस चीज़ की इन्ना लिल्लाह? अरे इन्ना लिल्लाह किस चीज़ की थी? नहीं सीखा था उसके मसला पता चल गया। इस चीज़ की इन्ना लिल्लाह की वो बेचारा समझता था कि इसमें वुजू है। 3 मुफ्तियों ने हल किया मसला मस्जिद के दर्स में एक नॉर्मल अंदाज में, ना कोई किताब थी, ना कोई तनख्वाह थी और ना कोई बहुत चौड़ा हिसाब था। एक आदमी आकर एक मसला पूछ रहा है, 3 मुफ्ती मौजूद है और उन्होंने मसला हल कर दिया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो सदर मुफ्ती थे वो नमाज पढ़ रहे थे। रिवायत में खफ़फ़ सलातहु व सल्लमा, जल्दी जल्दी अपनी नमाज मुख्तसर की और सलाम फेरा, और उसके बाद तो भाई इसे बुला के लाओ। अब सदर मुफ्ती मुतवज्जह, ये सब मस्जिद का दारुल इफ्ता है। कहाँ गए? कहाँ गए? मस्जिद। हमारा हर मसले में इमाम से जुड़ा हुआ होना, ये थोड़ी कि इमाम रुकू करा रहा है तो मैं रुकू कर रहा हूँ बस, इमाम सजदा करा रहा है तो मैं सजदा कर रहा हूँ बस। नहीं, जिस तरह से उस्मान इमाम होकर भाव पूछ रहे हैं, के भाव रेट पूछ रहे हैं, लोगों के हालात पूछ रहे हैं, इमाम साहब को बताइए होगा तो मुक्तदियों को बताइए कि इमाम साहब से मसला सीखने की चीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बोरी में हाथ डाला, कहना हो ऊपर जो है कौन सा सूखा गेहूं और नीचे कौन सा? इमाम साहब आपको इससे क्या मतलब है? मेरी दुकान में आपको घुस रहे हो? बिल्कुल मतलब है, जिस तरह तुम्हारा लोगो मेरे बगैर सही नहीं हो सकता, तुम्हारी मार्केट भी मेरे बगैर सही नहीं हो सकती। तो क्यों तुम इस तरह से चल रहे हो? हर कदम पे सीखना क्यों नहीं चाहते हो? हर कदम पे पूछना क्यों नहीं चाहते हो? तुम्हारी बच्चियों की शादी हुई तुमने पूछा? तुम्हारा अब्बा का इंतकाल हुआ तुमने पूछा? तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तुमने पूछा? कि तुमने पूछा भी नहीं? मैंने बताया कि इसलिए तुम भी जाहिर रह गए, मेरी भी जिम्मेदारी खोल लो। ये जरूरी है। अगर मस्जिद को दीन के सीखने सिखाने के उस उमूमी अंदाज से कायम किया जाएगा जिस तरह ये तीनों मुफ्ती बैठे हुए और इब्न अब्बास बता रहे हैं। अगर इब्न अब्बास ने बुलाने के बाद उसको पूछा, लंबी रिवायत है, कहने लगे कि ये बताओ कि जब तुम्हें वो खतरा आता है तो तुम्हें दिल में कोई शहवत महसूस होती है? अगर नहीं, जब ये चिकनाहट निकल जाती है तो तुम्हें कोई सुस्ती महसूस होती है? अगर नहीं, कहना वो ये तो तुम्हारा मैदा खराब है। मुफ्ती साहब ने मतलब भी देखते, मुफ्ती साहब ने मसला भी ठीक करते।
एक आदमी है, 4 आदमी उसके मसले को हल करेगी मस्जिद में। एक आदमी पेशाब करके आ रहा, मुसलमान को पता ही नहीं है। मैं हमारे उस्ताद, हमारे देवबंद के एक बहुत बड़े मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी मैंने खुद सुना उनके वहाँ एक बयान में वो ये फरमाते थे कि मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त इस जमाने में 70% लोगों को पेशाब के खतरों की शिकायत है। कैसे एक मुसलमान पेशाब करके सीधे वुजू करके मस्जिद में आ रहा है? ये बेचारा पूछने वाला नहीं, कोई इसको बताने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का खुलासा है कि ये पूछ नहीं रहे, इनके अंदर तलब पैदा करो। जब ये पूछने लगेंगे तो तलब पूरी करो। दो ही काम है, दावत को तलब पैदा करो, तालीम को तलब पूरी करो। ऐसा माहौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कि दीन का वो नक्शा कायम हो गया कि एक आदमी का चलते का बेहतर रहना मुश्किल है। ये तो बहुत बड़ी बात है। 3 बुजुर्ग हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला, तीनों एक जगह घर में पहुंचे खाने की दावत में। वहाँ नमाज का वक्त हो गया। हज़रत हुज़ैफा आगे बढ़े नमाज पढ़ाने के लिए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, भाई ये तो कहाँ पढ़ गया आगे, मस्जिद के इमाम साहब तो ये हैं। मस्जिद के इमाम साहब कौन है? तो जो बताइए इमाम साहब हैं। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हमने सुना है कि जब अपनी मस्जिद में इमामत कराने के ज़्यादा हकदार तो किसकी मस्जिद है? हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से मुझे सही कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं, हमने भी सुना है। पीछे हटे हज़रत सलमान फारसी एक जगह पहुंचे, इस दिन ज़ारा के वहाँ मैंने आप नमाज पढ़ाइए। कहने के नहीं भाई, हम तो अजनबी लोग हैं, तुम्हारी बरकत से हमें दीन मिला है, जिसकी बरकत से हमें दीन मिलता है उससे आगे भी बढ़ते। मैंने नमाज पढ़ाई, आगे बढ़ते गुलाम ने। और नमाज के बाद हज़रत सलमान ने फरमाया कि भाई हमें तो 2 ही रकात काफी थी। ये नहीं कि मैं पीछे हट गया, इसका मतलब ये है कि तुम कैसी भी नमाज पढ़ा दो, मैं पीछे जरूर हटा हूँ, लेकिन अगर नमाज हमें उस तरतीब पे नहीं मिलेगी जिस तरतीब पे हमने सीखी है तो तुमसे कहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहने सुनने का, सीखने समझाने का, समझने समझाने का वो सादा नक्शा जो मस्जिद में आकर एक आम मुसलमान के लिए हल हो जाए, उस नक्शे को कायम करने से दीन के उस कौमी तर्ज पर जिंदगियों में आने की उम्मीद है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा माशरे में। अरे उम्मीद है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? वरना इस वक्त बताओ जितने लोग 50+ हैं, वो अगर अब दीन सीखना चाहें उनके पास कोई शक्ल है? ये अल्लाह से दुआ करके मकतब वाली उम्र ले लें, फिर से जाए मकतब, या मकतब वाली नहीं मिलती मदरसे वाली ले लें, मदरसे जाए। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मस्जिद से दीन के सीखने का वो उमूमी नक्शा खत्म हुआ है। इस वजह से दीन के सीखने के मुसलमानों ने 1000 नालियां बना रखी। क्या बना रखी? क्या बना रखी? मैं एक मस्जिद अबू बकर में एक नौजवान लड़का था, मैं पूछा तुम्हें गुस्ल करना आता है? आता है। मैं बताओ कैसे करते हो? कहना सर्दी वाला बताओ या गर्मी वाला बताओ। नौजवान बच्चा है, अभी कहीं पहुंचेगा लोग डॉक्टर समझेंगे, अभी कहीं पहुंचेगा लोग इंजीनियर समझेंगे, अभी कहीं पहुंचेगा लोग उसको अपनी नफ्स दिखाने लगेंगे। और बेचारा मुझसे पूछता है कि गर्मी का रोजा गुस्ल या सर्दी का गुस्ल। मेरे माहौल में, मुस्लिम मोहल्ले में पढ़ता हुआ ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा क्यों यहाँ पहुंच गया? इसलिए पहुंच गया कि इसके अंदर ये एहसास नहीं पैदा किया गया कि बेटा कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, अगर गुस्ल का सही तरीका नहीं हुआ तो नापाक मरोगे, और अगर तुम नापाक मरोगे तो बताओ इस्लाम को बताने वाला। इसलिए मस्जिद को दीन के सीखने की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, नमाज के पढ़ने की जगह नहीं बनाया। उलमाए किराम आपके पास होते हैं, आपकी मस्जिदों के अइम्मा, आपकी मस्जिदों के मुअज्जिनीन, अतराफ में रहने वाले उलमा, आप इन हज़रात से पूछिए कि दौरे नबूवत में मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह थी जैसा अब होता है, या पूरी नमाज, क्या पूरा दीन सीखने की जगह? अरे बोलो क्या थी? क्या थी? पूरा दीन सीखने की जगह। कोई मतलब ऐसी नहीं हो सकती कि बाहर जिसका दीन मस्जिद से जुड़ा हुआ था। इसीलिए होलसेल में इल्म मिलता है मदरसों में, मदरसों में होलसेल से लिया और रिटेल में मस्जिद से लिया तो इल्म ठिकाने पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? ठिकाने। अरे कहाँ पहुंच जाएगा? ठिकाने पहुंच जाएगा। मस्जिद को मदरसा बनाने की फिक्र और कोशिश आवाम और उलमा की मिली जुली एक शदीद नफर तकाज़ा है कि हर मस्जिद हमारे दिन सीखने की जगह। और बताओ कितना आसान है। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मेरा प्लाटिंग का काम था, मैं ज़मीन खरीदता बेचता था और मेरी अपनी छोटी तिजारत भी थी।
इसलिए मैं हर वक्त मस्जिद में नहीं रहता था जैसा वो हुरैरा रहता है। कौन रहता है? कौन रहता है? ऐसा मैं नहीं रहता था। लेकिन मैं जब शाम को आता था, मेरे मस्जिद को वक्त देने का जो वक्त था, जब मैं मस्जिद आता था तो पूरे दिन में क्या क्या हल्के में आदिल साहब से सुना सीखा समझाए, मैं उनसे पूछता था कि तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज सुबह से क्या क्या सीखा। आज मैं तालीम में नहीं था, आज बताओ क्या तालीम में बात है। अगर बराए इब्न आसिम फरमाते हैं, जो लोग मुझे बताते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये कहा ये कहा ये कहा, फिर मैं ये कहकर लोगों से कहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हालांकि वो बात उनसे हुरैरा ने नहीं होती थी, मगर कहते उस जमाने में लोग झूठ ही बोलते थे। इसलिए मैं अपने उस मजलिस की गैर हाजिरी को एक उज़्र की वजह से कि मैं प्लाटिंग का काम करता था, ऐसे पूरा करता था कि जो कुछ आया है वो सीख लूं, लेकिन जो सीखा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से मंसूब करता था कि वहां से सीख। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से कहते हैं, अली कभी तुम होते हो मस्जिद में, कभी हम नहीं होते, कभी हम होते हैं और तुम नहीं होते, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पूछनी है, शायद उस दिन मैं मस्जिद में नहीं था, तुम हो गए तो मुझे बताओ तुमने अगर अल्लाह के नबी से सुना। इसलिए मेरे दोस्तों, मस्जिद में दावत, मस्जिद में तालीम, मस्जिद में ईमान के सीखे सिखाने के हल्के, मस्जिद में अपनी 24 घंटे की जिंदगी में पेश आने वाले हर मसले को सीखने सिखाना और इसके अलाकात और तरतीब बनाना, इसको मस्जिद की आबादी से बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सादा बनाई कि अगर तुम मशगूल हो कोई बात नहीं, जो फारिग वक्त मिले वो दे दो। कौन सा वक्त मिले? अरे कौन सा वक्त मिले? उम्मत मशगूल है कि नहीं है? अरे बोलो मशगूल है कि नहीं है? अगर मशगूल है तो फारिग वक्त मांगो। क्या मांगो? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं सुबह को घर में आऊँगा, जब तक मैं ना आऊँ कोई घर का आदमी घर से बाहर न निकले। फरमाते हैं ज़ोहर से थोड़ा पहले मस्जिद से आए, फजर में गए, ज़ोहर से थोड़ा पहले आए। कितना लंबा वक्त दिया? अरे कितना लंबा वक्त दिया? ये जी बहुत आसान है समझना, उतना ही वक्फा मस्जिद को दिया जितना हम दुकान को देते। हम किसको देते हैं? हम दुकान को देते। इसलिए हमारे इस वक्त जैसे हमारा मोहल्ला है, हमारा ये हल्का है, हमारा ये मोहल्ला है, और इसी के नमूने के साथ पूरी दुनिया है, हमें सबको इसकी कोशिश करनी है कि हर मुसलमान मर्द, आम से आम, मशगूल से मशगूल आदमी ये तय करे कि मुझे मस्जिद में दीन के सीखने के लिए कौन सा, और फिर अपने मस्जिद के अतराफ में रहने वाले उलमाए किराम से दरखास्त करें कि मुझे दीन सीखने के लिए, फ़राइज़ सीखने के लिए मैं मस्जिद में इस वक्त देने के लिए तैयार हूँ। आप इस वक्त देते हैं, मैं उसी वक्त आ जाऊँ। आप इस वक्त देते हैं। 2000 की नोट जब शुरू हुई, 500 की नोटें बंद हुई, पूरे दिन लाइन में लगना आसान था। एक मौल साहब ने अगर एक मरतबा कह दिया मेरे पास अभी टाइम नहीं है, असर के बाद नहीं लीजिएगा, तो इस्तेमाल मेरे दिल में इतना है और तलब इतनी कच्ची और कमजोर है कि मैं असर तक इंतजार करने को राजी हूँ। अरे बताओ ऐसा होता है? अरे मस्जिद को वक्त देंगे, कौन वक्त देगा? मस्जिद को वक्त देने का क्या मतलब होगा कि मस्जिद में दावत, मस्जिद में तालीम, मस्जिद में फजाइल, मस्जिद में मसाइल, मस्जिद में अपने पेशा ज़माने की असर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुश्तरका फ़राइज़ जो हर मुसलमान पर आयद होते हैं, उन मोटे मोटे फ़राइज़ को सीखने के बाद तुम अपने अपने मशगले का दीन से मोहल साहब में वकील हो। आपने किताबुल वकालत पढ़ी है? क्या मैंने किताबुल वकालत पढ़ी है, लेकिन मुझे वकील नहीं बनना था। अच्छा मुझे वकील बनना था, मैंने किताबुल वकालत पढ़ी। मनसा मुझे मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, आपने किताबुल ज़राअत पढ़ी है? यहाँ पढ़ी है, लेकिन आपको तो किसान बनना नहीं था और किताबुल ज़राअत मैंने पढ़ी नहीं है, मैं किसान बनना था, तो किसान जाहिल ले दिया, मुझे किताबुल ज़राअत का पूरा ईमान दिया। इस कलेज के पाटने का नाम है मस्जिद। एक ज़ारे, एक काश्तकार और एक ताजिर और एक शादी ब्याह करने वाला आदमी और एक बालिग मर्द और एक बालिग औरत और एक बच्चा अपना दीन उन उलमा से सीख रहा हो जो उलमा उसकी मस्जिद के अलावा। अरे बताओ आसान है मुश्किल है? आसान। अरे आसान है मुश्किल है? अरे आसान भी कहना कितना मुश्किल हो रहा, तो फिर वो बाकी चीजें कितनी मुश्किल होगी। आसान है मुश्किल है? आसान। मुझे एक मसला चाहिए, मुझे मालूम है मेरा मर्ज क्या है, तो उस मसले को पूछ लिया, आसान है मुश्किल है? हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूँ कहते हैं, हमारे नज़दीक एक मसले का सिखा देना 100 रकात नफिल नमाज से बेहतर है। कितनी रकात? कितनी रकात?
और कहते हैं कि एक मसले का सीख लेना 1000 रकात नफिल से बेहतर है। कितने बेहतर है? 1000 रकात नफिल से बेहतर है एक मसले का सीख लेना, और 100 रकात से बेहतर है एक मसले का सीखा लेना। अगर अबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा, आप लोग जानते हैं जो मक्के मदीना गए हुए हैं कि सुफ़ा जो चबूतरा है वो मस्जिद नबी का इतना मिला हुआ हिस्सा है कि पैर उतारे तो मस्जिद में और चढ़ाए तो चबूतरे। अरे बताओ, दूर करीब देखा किसी ने? अरे देखा है, दूर करीब है। कितने किलोमीटर है मस्जिद से सुफ़ा? बताओ। अरे बताओ कितने किलोमीटर है? एक पैर उठाओ तो चबूतरे पर, और एक पैर नीचे करो तो मस्जिद में। फरमाते हैं हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा वालों के पास आए, मस्जिद से बिल्कुल लगे हुए चबूतरे वाले के पास आए और आकर कहने लगे, तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि सुबह सुबह फला बाजार में जाए और बगैर किसी गुनाह के इस तरह 2 ऊँटनी असुर काफिला लेकर आ जाए, बगैर किसी गुनाह और बातें रहेंगी, कि तुम्हें कोई पसंद करता है? या रसूल अल्लाह, आपने सब कोई पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद जाकर एक आयत सीखना 1 से, 2 का 2 से और 4 का 4 से दे। आप बताओ, बाजार के अड्डों में और अपने अपने जुआ खानों में और अपने अपने शराब के ठियों के आसपास और अपनी अपनी दुकानों मकानों में घुसे हुए लोग तो मस्जिद से कितने दूर है, उनको मस्जिद में आने के फज़ाइल सुनाकर दीन सीखने पर आमदा करना, ये तो कितनी बड़ी बात है। मस्जिद से लगे हुए चबूतरे वालों को आकर तरगीब की जा रही, मस्जिद जाके दीन सीख। अरे दी जा रही, हमारे मदरसा हुसैन बख्श है, वहाँ के एक उस्ताद है मुफ्ती, उन्होंने किताब लिखी है साहब सुफ़ा के बारे में। उन्होंने उसमें रिवायात लिखी, जिसमें रिवायत में उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि सुफ़ा पर क़याम करते थे, सीखना सिखाना मस्जिद में करते थे। सीखना सिखाना कहाँ करते थे? अरे कहाँ करते थे? अरे कहाँ करते थे? बताओ, सिर्फ नमाज पढ़ेंगे या सीखने सिखाने की तरतीब बनाएंगे? सीखने सिखाने की तरतीब। और कितनी आसान है तरतीब बनाना, अपने इमाम साहब से पूछो। और कितनी आसान है तरतीब बनाना, मस्जिद के अतराफ के उलमा हैं, वो मस्जिदों में आते हैं, उनसे पूछ लो कि आपका बाप कौन सा है। अरे करेंगे इंशाअल्लाह। और कौन तरतीब बनाएगा? सब बनाएंगे। इस मजलिस में कितनी मस्जिद के साथी हैं? सिर्फ जामा मस्जिद के या और मस्जिदों के भी साथी हैं? और मस्जिदों के भी हैं। तब मस्जिदों की कैसे बनेगी तरतीब? अपनी मस्जिद में फज़ाइल के हल्के में मतलब हदीस फज़ाइल अमाल मासूमात की तालीम के साथ साथ दावत की बात, तशकील की बात, एक मुसलमान मर्द को इस बात पर आमादा करना कि तुम अपने घर के बारे में बताओ कि तुम अपने घर वालों को जहन्नम से आग के बचाने का क्या नज़र किया हुआ, जहन्नम की आग से बचाने का क्या नज़र किया। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसीयतों के ज़ेल में लिखा है, कोई तबलीग, कोई तालीम, कोई इशाअत हक़ के कोई तरीके उस वक्त तक मुफीद और कारगर नहीं है जब तक कि एक मुसलमान जिम्मेदार को इसकी जिम्मेदारी न दी जाए कि तुमने अपने घर वालों को दीन के सिखाने के साथ आखिरत की जहन्नम की आग से बचाने का क्या नज़र। बल्कि ये लिखा कि खुलासा ही वसीयत होगा कि मरते हुए जैसे एक मानदार आदमी अपने माल को बच्चों की तरफ मुंतकिल करता है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बच्चों से यह कहते हैं, मेरे मरने के बाद ये बताओ कि तुम क्या करोगे, किसकी इबादत करोगे, क्या करोगे, घर में क्या माहौल बनाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, एक लोग कहते हैं उनसे बैठ के, आयशा आप तो कुरैश की हो, कुरैश की औरतों का तो बहुत फज़ाइल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, बेशक, लेकिन अंसार की औरतों के जो फज़ाइल है वो फज़ाइल तो मुझे किसी के नहीं मिलते। उनकी क्या फज़ाइल है? कहने लगे कि मस्जिद में सब मुसलमान मर्द अरबों में थे, एक आयत अल्लाह के नबी ने सुनाई, औरतों से कह दो कि अपने अपने सीनों पर दुपट्टे को डालें, अपने अपने सीनों पर, अरे अपने अपने सीनों पर। उस मजलिस का, मस्जिद के हल्के का बैठा हुआ एक मुसलमान और हर मुसलमान मस्जिद से उठा, अपने अपने घर पे गया, 5 महारिम रिश्ते, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी खाला और उसकी पोती, ये अवधि महारिम, और छठा रिश्ता बीवी का। इन 6 रिश्तों के पास हर मुसलमान मर्द अपनी बुढ़ी के पास गया, अपनी खाला के पास गया, अपनी माँ के पास गया,
अपनी बेटी के पास गया और अपनी बहन और बीवी के पास गया और जाके सिर्फ इतना सुना, भाई आज मैं मस्जिद में था, 2 घंटे की मेहनत में था, मस्जिद के हल्के में एक आलिम साहब थे, उन आलिम साहब ने ये आयत सुनाई है कि अब लोगों से कह दो अपने अपने सीनों पर दुपट्टा डालें। फरमाती हैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि फजर की नमाज में उस ज़माने में जब औरतें मस्जिद में आया करती थी, फजर की नमाज में औरतें मस्जिद में आई नहीं अंसार। कितना कहा था बोलो, कितना करने को कहा था, दुपट्टा डालने को कहा था, और मस्जिद में आई नहीं। कहने की जब थोड़ा सा रोशनी सी हुई तब लोगों ने देखा कि वो आखिरी सफ में काली काली चादरों में पूरा लेमिनेशन की जो बॉडियां खड़ी हुई हैं, जिनके सरों पर कौवे की चोंच की तरह निकला हुआ है, वो सारी अंसार की होते हैं। कहा था सिर्फ इतना डालने को, दुपट्टा डालने को, वो देखो पूरी लेमिनेशन किएगा। क्यों कि मस्जिद से, मस्जिद के हल्कों से, मस्जिद के बालिग मर्द मुसलमान से उनके घर का दीन जुड़ा हुआ। आज औरत की जिम्मेदारी बस इतनी है कि तुम मैं पहुंचूं तो देखो नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं शुगर का मरीज हूँ, चीनी ऐसी बनेगी तो उसमें मीठा ना हो, और देखो ऐसी सब्जी बनेगी हो कि ये ना हो, और देखो पालक की सब्जी मुझे पसंद नहीं है, और जरा सा पसंद हो जाए तो क्या तेरी माँ ने तो तुझे सिखाया नहीं है। ये जिम्मेदारियों पर गाली गलौज चल रही है और लड़ाई तो ये बात नहीं बताऊंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस तरह मस्जिद में हमारे मस्जिद के साथ एक आम मुसलमान आलिम से जुड़कर अपना दीन सीखने की तरकीब बनाए, उसकी जिम्मेदारी है, इसी तरह वो आलिम से जुड़ा हुआ हल्का और गरीब से जुड़ा हुआ हल्का उस सीखी हुई चीज को अपने घर में ले जाना, ये उसकी दूसरी जिम्मेदारी। अरे बताओ जिम्मेदारी है कि नहीं? अच्छा, ये सारे काम जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए, बताओ सिर्फ अपने मोहल्ले में रहकर किए, सारे जहान में जाके किया? अरे जोर से तो बोल दो। सिर्फ अपने मोहल्ले में रहकर किया, सिर्फ अपने मोहल्ले में रहकर किया। उस जमाने का एक मर्द, उस जमाने की एक औरत और उस जमाने का एक बच्चा, इन तीनों का झगड़ा ये मिलता है सीरत की किताबों में कि मैं घर अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा या तुम जाओ। अब वो मामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा की तबीयत खराब हुई, अल्लाह के रास्ते में जाने की जमात का टाइम चल रहा था और ऐलान हुआ था मस्जिद नबी में कि अल्लाह के रास्ते में जाने वाली जमात तैयार है। हज़रत अबू उमामा की वालिदा की तबीयत खराब हुई। बताओ, मशवरे वालों से जाकर लेना आसान था ना कि मेरी वालिदा की तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता? अरे आसान था, मुश्किल था? अरे शरीर उसूल था कि नहीं था? वो तो था कि नहीं था? और क्या कह रहे हैं, हज़रत अबू उमामा अपने मामू के पास गए, कहने को तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है? किसकी तबीयत खराब है? उसकी बहन है, इनकी माँ है। किसकी तबीयत खराब है? तुम्हारी बहन की। तो वो मामा के मामू कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? तो जो उनकी माँ है वो इनकी कौन है? ये दोनों का झगड़ा आपस में किस बात का चल रहा है? जायदाद का, मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, इस बात का झगड़ा चल रहा है। अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा या तुम जाओ? फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोनों पहुंचे, या रसूल अल्लाह इनकी बहन की तबीयत खराब है, वो बच्चा कहता है। और बूढ़ा क्या कहता है, या रसूल अल्लाह मेरी बहन की नहीं, इनकी अम्मा की तबीयत खराब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया वो मामा तुम रुक जाओ, इन्हें जाने दो। जिस दिन जमात वापस आई उस दिन आपसे वो मामा की वालिदा का उसी मदद में था। ये घर की दृष्टि, ये घर के माहौल, अल्लाह के रास्ते में हम तो हरकत इल्म को लेकर, और अगर इल्म नहीं है तो इल्म को लेने के लिए ये दोनों हम हरकत के सबब है जो कुरान हदीस में। हज़रत मुआज़ बिन जबल उम्मत के मुफ्ती हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मेरी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला से बात बिगड़ गई, मैंने खूब जोरदार बात की। क्या बात की? मैंने ये कहा कि हज़रत ये मुआज़ बिन जबल, इससे पूरा मदीना का दारुल इफ्ता चलता है, आप इसे क्यों शाम भेजे दे रहे हो? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया जो आदमी अल्लाह के रास्ते में जाकर शहीद होना चाहता है, हमारी हिम्मत नहीं है उसको रोक दें। इसलिए मेरे दोस्तों, जिस तरह मकाम पर अपनी मस्जिद को सीखने सिखाने की जगह बनाना और उस सीखने सिखाने के हल्के को इसी तरह घर से जोड़ देना, जिस तरह ये एक तरफ है उसी तरफ ये कि हर मुसलमान अपने अल्लाह के रास्ते में निकले। अरे करेंगे इंशाअल्लाह, दोनों चीज करेंगे। क्या क्या करेंगे? अपनी मस्जिद को सीखने सिखाने की जगह भी बनाएंगे। अरे बनाएंगे इंशाअल्लाह, भूख की वजह से नहीं निकल रहा हूँ। मस्जिद को सीखने सिखाने की जगह बनाएंगे इंशाअल्लाह, या सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह बनाएंगे? मेरे दोस्तों, बहुत फराइज में कोताही है।
अपने जिम्मे के फराइज सीखना मेरी जिम्मेदारी है, किसी मिंबर के आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरा फराइज सही कराए। हाँ इतनी बात जरूर है, जब मैं अपनी तरफ लेके उस तक पहुंच गया, अब उन्हें पता चल गया कि इनको खतरात आते हैं, अब मेरी भी जिम्मेदारी बन गई कि इनके मसले को हल करें। लेकिन जब उन्हें पता ही नहीं तो मैं क्या कहूँगा जी उलमा सिखाते ही नहीं, उलमा सिखाते ही नहीं। और जब उलमा से पूछा कि जी आप सिखाते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा जी वो सीखते ही नहीं। इसलिए सारा किताब इल्म का और सारे कुरान हदीस वो मेरे पास और सारी मार्केट दूसरों के पास। कुरान हदीस के मुताबिक जो मार्केट चल रही थी वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चल रही है, और जिस कुरान हदीस के मुताबिक वो मार्केट चल रही थी वो कुरान हदीस मेरे पास नहीं। अरे बताओ करेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या करेंगे? मस्जिद को कौन कौन देगा? पहले इस मजलिस में खड़े होकर अपनी मस्जिद का नाम बताएं और मस्जिद में वक्त किस वक्त देंगे दीन के सीखने सिखाने के लिए वो वक्त बताएं। जहाँ मस्जिद का कोई साथी हो, एक दो साथी सबका नाम लिख ले, मस्जिद के नाम के साथ लिख ले। देखो हिम्मत करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप देख लो कितना वक्त आपकी 24 घंटे में सारा लयानियों में गुजर जाता है। अरे गुजरता नहीं गुजरता, अरे गुजरता नहीं गुजरता। अगर वही वक्त मस्जिद में नहीं आए तो अरे मुश्किल है आसान है? जिसके लिए आसान है पहले वो खड़ा होकर बताए। अपनी मस्जिद का नाम बताएं, अपनी मस्जिद को वक्त देने का वक्त बताएं कि अपनी मस्जिद को वक्त किस वक्त देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। अंजुम मस्जिद किस वक्त देंगे? असर से मगरिब तक। अंजुम मस्जिद में असर से मगरिब तक देंगे। और बताएं जामा मस्जिद वाले कितने साथी तरह खड़े हो गए? जामा मस्जिद के अतराफ में, इस मस्जिद के अतराफ में रहने वाले सब साथी खड़े होते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, देखो कितनी बड़ी जमात है। आप सब हजरात इधर दाएं तरफ बैठ जाएं। अपना वक्त मस्जिद को वक्त देने का कौन सा है नाम और किस वक्त देंगे उसकी तरकीब बना लें। 4-5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में इत्मीनान से बना लें। मेन काम, असल काम वो इस तरतीब बंदी का है जिसके लिए इधर बैठना है। सारे जामा मस्जिद के साथ ही आ जाए, तमाम जामा मस्जिद के साथ ही आ जाए। अभी दुआ पढ़ के फिर जाएंगे इंशाअल्लाह। सारे साथी मस्जिद में वक्त देने का वक्त लिखवा लें। और कौन सी मस्जिद के साथी हैं इसमें? इस्लाम मस्जिद के साथी हैं।